हेलो फ्रेंड्स, आपका मिंकू स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज मैं लाया हूं 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फैक्ट के साथ ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम के लिए। आज का पहला प्रश्न, आवर्त सारणी में पहले समूहों के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षारीय धातुएं। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। वर्ग एक के तत्वों को अल्कली मेटल यानी क्षारीय धातु कहा जाता है। वर्ग दो अल्कलाइन अर्थ मेटल क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। वर्ग 11 इस वर्ग में आने वाले तत्व को सिक्का धातु कहा जाता है। वर्ग 17 को हाइड्रोजन कहा जाता है। वर्ग 18 इसे शून्य समूह कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी का पिता मोसले को कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी बढ़ती हुई परमाणु संख्या के क्रम में सजाया गया है। हॉरिजॉन्टल रो इसे आवर्त कहते हैं, इसकी कुल संख्या 7 है। वर्टिकल कॉलम इसे समूह कहा जाता है, इसकी कुल संख्या 18 है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या 98 है। कृत्रिम रूप से तैयार किया गया तत्व 20 है। अगला प्रश्न, ऑस्कर को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अकादमी अवार्ड। इसकी शुरुआत 1929 ईस्वी में हुआ था। 93वें ऑस्कर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म नोमाडलैंड और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्लो झाओ को चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथनी हॉपकिंस, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडोरमंड को चुना गया है। अगला प्रश्न, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? तो 6 × 10⁻24 किलोग्राम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 × 10⁻24 किलोग्राम। पृथ्वी का घनत्व सभी सौरमंडल पिंडों में सर्वाधिक है। इसका लगभग 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसका घनत्व है। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल का निधन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1884 ईस्वी में। मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया देश के निवासी थे। गांधीवादी समाजवाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अटल बिहारी वाजपेयी। गांधीवादी समाजवाद मुख्य रूप से गांधी जी की लिखी किताब हिंद स्वराज पर केंद्रित है। अगला प्रश्न, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संवेग। संवेग यह एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2014 में। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारत रत्न की शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई थी। 2019 तक कुल 48 व्यक्तियों को अब तक भारत रत्न दिया गया है। सचिन तेंदुलकर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी एवं कम आयु के व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को 2015 में दिया गया। नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका को मरणोपरांत के लिए 2019 में एवं प्रणब मुखर्जी जी को भी दिया गया है 2019 में। मदर टेरेसा को 1980 में दिया गया और नेल्सन मंडेला को 1990 में दिया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहलाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, WBC। न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल, मोनोकाइट और लिम्फोसाइट ये पांचों जो है WBC का प्रकार है। WBC में सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स पाया जाता है। इसका आकार एवं रचना अमीबा के समान होता है। अगला प्रश्न, स्टारफिश किस समूह से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इकाई नोड मेटा। इसका अन्य उदाहरण देख लेते हैं इकाई नोड मेटा का। ब्रिटल फिश, समुद्री अर्चिन, समुद्री खीरा, ये सभी जो है इकाई नोड मेटा के अंतर्गत आता है।
पॉरीफेरा का उदाहरण साइकन, हाइलेनोमा, यूप्लेक्टेला, यूस्पंजिया आदि, ये सभी पॉरीफेरा के अंतर्गत आते हैं। एनेलिडा, ये एक लिंगी एवं उभयलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले जो हैं नेरीज, केचुआ, समुद्री चूहा, जोंक आदि, ये सभी एनेलिडा के अंतर्गत आते हैं। निमेटोडा या स्केमिलिथनीज, इसका शरीर अखंडित तथा द्विपार्श्व समित होता है। उदाहरण के लिए स्कैरिस, वुचेरिया, हुकवार्म, एनकाइलोस्टोमा, पिनवार्म आदि। अगला प्रश्न, मई 2021 को भारतीय नौसेना के पहले विध्वंसक जहाज INS राजपूत को कार्यमुक्त कर दिया गया। इसको किस वर्ष शामिल किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1980। 21 मई 2021 को भारतीय नौसेना के पहले विध्वंसक जहाज INS राजपूत को कार्यमुक्त किया गया। इसको कब शामिल किया गया था? तो 4 मई 1980 में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न, 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थप्पड़। इंपॉर्टेंट फैक्ट इसका देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार ओम रावत को दिया गया है फिल्म तान्हाजी द अनसंग वॉरियर के लिए। थप्पड़ फिल्म का निर्देशक कौन है? तो अनुभव सिन्हा थप्पड़ फिल्म का निर्देशक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इरफान खान। सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार किसे मिला है? ये गुलजार को दिया गया है फिल्म छपाक में, गीत छपाक के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स में ये कौन सा है? इब आले ऊ, इसका निर्देशक कौन है? प्रतीक वत्स। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है क्रिटिक्स में? तो अमिताभ बच्चन हुए। फिल्म कौन सा था? गुलाबो सिताबों के लिए। अगला प्रश्न, जीवाश्म काल निर्धारण का तरीका जीवाश्म सामग्री में एक ही तत्व के विभिन्न डैश के अनुपात का पता लगाना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समस्थानिकों का। सही उत्तर हो जाएगा इसका समस्थानिकों का। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिरिल रामाफोसा। ये वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। चंद्रिका प्रसाद चांद संतोखी, ये जो हैं ये सूरीनाम के हैं। एंड्रोज डूडा, ये जो है पोलैंड के हैं। और गुंडेनी जोहानसन, ये आइसलैंड के राष्ट्रपति हैं। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका की 3 प्रकार की राजधानी है। प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया में है, विधायी राजधानी केपटाउन और न्यायिक राजधानी ब्लैमफोर्टिन में है। और यहाँ की मुद्रा जो है रैंड, यहाँ की मुद्रा है। ये यहाँ पर प्रिटोरिया है, केपटाउन है और ब्लैमफोर्टिन यहाँ पे है, ब्लैमफोर्टिन। अगला प्रश्न, महावीर डैश तीर्थकरों में अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24वें तीर्थकर माने जाते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव थे। इनका अन्य नाम क्या है? आदिनाथ, वृषभनाथ। 22वें एवं 23वें तीर्थकर कौन थे? तो अरिस्टोनेमी, ये थे मेरा 22वें थे। और 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। अगला प्रश्न, नलसा का सही विस्तारित रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। नलसा क्या है देखते हैं इसके बारे में। भारत में राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण से नलसा कहा जाता है का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया। इसका काम कानूनी सहायता कार्यक्रम लागू करना और उसका मूल्यांकन एवं निगरानी करना है। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 अप्रैल को मनाया जाता है। अनइम्पॉर्टेंट तथ्य देखते हैं। 12 नवंबर को जो है भारत में राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, तिलचट्टे के शरीर का बाह्य कंकाल बना होता है, किसका बना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्यूटिकल से बना होता है, क्यूटिकल से। अगला प्रश्न, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला ये प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किए थे। स्टेथोस्कोप रेने लेनेक ने। फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन। सेफ्टी लैंप हम्फ्री डेवी ने। अगला प्रश्न, सिल्वर क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारा। श्वेत कोयला किसे कहते हैं? जल विद्युत को। भविष्य का धातु किसे कहते हैं? टाइटेनियम को। आशा की धातु किसे कहते हैं? यूरेनियम को। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को। 20 नंबर प्रश्न, अप्रैल 2021 को लगातार 22 वनडे जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस देश की महिला टीम ने बनाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। 21 नंबर क्वेश्चन, असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किसने किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमंत बिस्वा शर्मा। इसका सही उत्तर क्या है? हिमंत बिस्वा शर्मा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, यह है हिमंत बिस्वा शर्मा। असम के वर्तमान राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है? एन रंगास्वामी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? विपल कुमार देव है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी है। डैश समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थाइलोफाइटा। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। थाइलोफाइटा क्या होता है? इनका शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजित नहीं रहता है, लेकिन यह थाइलस के रूप में रहता है, इसलिए इन्हें थाइलोफाइटा कहते हैं। शैवाल तथा लाइकेन इसके अंतर्गत आते हैं। ये बीबीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है पॉइंट। शैवाल तथा लाइकेन किसके अंतर्गत आते हैं? तो थाइलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। अगला फैक्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहूदी धर्म का पालन करते हैं। यहूदी धर्म की लोगों की संख्या विश्व जनसंख्या का 0.2% है। अगला क्वेश्चन, सोल्डर किसकी मिश्र धातु है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेड और टिन का हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट इसका देखते हैं। जर्मन सिल्वर, गन मेटल, रोल गोल्ड, टांका और फ्यूज ऑयल, ये जो है एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो देखिए, जर्मन सिल्वर किसका बना होता है? कॉपर, जिंक और निकेल का। कॉपर, जिंक और निकेल का बना होता है। इसे अगर ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो नेताजी याद रखिए। नोमे का हो गया ये निकेल, तोमा का हो गया तांबा, और जी से हो गया जस्ता या जिंक। ठीक। और गन मेटल जो है ये कॉपर, जिंक और टीन से बना हुआ है। रोल गोल्ड जो है ये कॉपर और एल्युमिनियम से बनाया गया है। टांका और फ्यूज वायर, ये जो है इसमें ये एसएन गलती से लिखा गया है, इसको छोड़ दीजिए। ये जो हो जाएगा टीन और लेड से बना गया है। इसे याद रखिए, लैटिन। लेड से क्या हो गया? लेड, और एसएन क्या हो गया? यहाँ पे टीन हो गया। ठीक, तो ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 69वां संविधान संशोधन के तहत। कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था। इंपॉर्टेंट फैक्ट इसका देखते हैं। 36वां संविधान संशोधन 1975, इसके अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। और दूसरा पॉइंट है, 100वां संविधान संशोधन 2015 भारत और बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन 2017, इसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया था। हाँ, और 103वां संविधान संशोधन जो है ये कब किया गया था? 2019 में किया गया था। इसके तहत क्या है? इसके तहत सामान्य वर्ग को शैक्षणिक संस्थानों और नियुक्तियों में 10%
का आरक्षण किया गया है। 104वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो 2019 में। इसमें क्या है, लोकसभा और राज्य की विधान सभाओं में एससी और एसटी की सीटों के लिए आरक्षण 10 वर्ष से बढ़ाकर इसे कब कितना कर दिया गया है? तो 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया है। साथ ही एंग्लो इंडिया सीटों को समाप्त कर दिया गया है। ये जितना भी पॉइंट है ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा, एकदम से रट जाइएगा पूरा इस पॉइंट को। अगला प्रश्न, जैव शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बर्जिलियस के द्वारा दिया गया था जैव शक्ति का सिद्धांत। अगला प्रश्न, अरुण नदी, वरुण नदी और तमूर नदी किस नदी प्रणाली का हिस्सा है? तो ये सभी जो है कोसी नदी का हिस्सा है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। हाँ, ये जो है यहाँ पर कृष्णा नदी की सहायक मूसी हुआ, भीमा हुआ, तुंगभद्रा हुआ, अमरावती हुआ, कोयना हुआ, पंचगंगा हुआ, घाट प्रभा, मौन प्रभा, ये सभी जो है कृष्णा नदी के सहायक नदी है, इसे याद रखिएगा। गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन एंजाइम नहीं है, बाकी पेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज ये सभी क्या है? एंजाइम है। इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो बेंटिंग ने किए थे इंसुलिन की खोज। इंसुलिन एक हार्मोन है, इसके अल्प स्रवन से मधुमेह नामक रोग और अति स्रवन से हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग होता है। ये अग्नाशय है, इसी के अंदर में जो है यहाँ पर अल्फा बीटा कोशिका स्थित होता है। बीटा कोशिका से ही हार्मोन निकलता है, इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। अगला प्रश्न, चुनाव आयोग ने लोकसभा और विधानसभा के चुनावों के दौरान उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए 2 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति के सदस्यों के नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरीश कुमार और उमेश सिन्हा। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे सैन मेरिनो गणराज्य का राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीना मल्होत्रा को सैन मेरिनो गणराज्य का राजदूत नियुक्त किया गया है। ये है नीना मल्होत्रा। अब ये सैन मेरिनो गणराज्य कहाँ पर है? ये यूरोप में स्थित एक देश है, इसे यूरोप का सबसे पुराना गणराज्य माना जाता है। अगला प्रश्न, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1950 में। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है। तो 124 में क्या है? तो इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है, अनुच्छेद 124। 125 में न्यायाधीशों का वेतन के बारे में चर्चा है। 147 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति है। 137 में न्यायिक पुनरावलोकन है। 143 में राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगने की शक्ति है। अगला प्रश्न, इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, वर्तमान में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण कौन किए हैं? तो न्यायमूर्ति नूतलपति वेंकट रमन्ना, इनको शॉर्ट में कहते हैं NV रमन्ना, ने शपथ ग्रहण किए हैं। और सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 न्यायाधीश होते हैं, जिनमें से एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। और इनके पहले कौन थे मुख्य न्यायाधीश? 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? यह भी याद रखिएगा, शरद अरविंद बोबड़े। अगला प्रश्न, वेनेजुला के घास के मैदान को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लानोस। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। अर्जेंटीना का घास का मैदान क्या कहलाता है? पंपास। प्रेरी कहाँ का है? उत्तरी अमेरिका का। डॉम्स कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। पोर्कलैंड कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया। पुस्ताच कहाँ का है? हंगरी का। कंपोज कहाँ का है? ब्राज़ील का। कैटरबरी न्यूजीलैंड। सेल्वास अमेजन बेसिन। सेराडो ब्राज़ील। पटाना श्रीलंका। अगला प्रश्न, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे एकदम से
रट जाइएगा एकदम पूरे। अगला प्रश्न, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस। यूनेस्को का जो है इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। रेड क्रॉस, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, WTO, WHO, इन सभी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जेनेवा में स्थित है। कहाँ है? जेनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न, भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में। मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न, क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 है। कौन कौन सा है देख लेते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCS, परफ्लोरोकार्बन PFCS एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6, 6 गो है। ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने के लिए 11 दिसंबर 1997 को UNFCCC के तीसरे सम्मेलन COP3 जापान के क्योटो शहर में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल कब पूर्ण रूप से लागू हुआ था? तो 16 फरवरी 2005 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा। भारत इसका सदस्य कब बना था? हाँ, 2002 में, अगस्त 2002 में बना था। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1986 में। अगला प्रश्न, किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक बंधुता क्लोरीन की होती है, यह भी याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है इस प्रकार का प्रश्न। 38 नंबर प्रश्न, निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न, इसका देख लेते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है अभी वर्तमान में? तो वर्तमान में अभी कौन है? सुशील चंद्रा। वर्तमान में कौन है? सुशील चंद्रा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। इनके पहले कौन थे? सुनील अरोड़ा। इसे याद रखिएगा। हाँ, दोनों का नाम मिलता जुलता है, ठीक ना। अगला प्रश्न, दक्षिण अमेरिका में स्थलरूप देशों के नाम क्या है? तो ये जो है दक्षिण अमेरिका है, ये देखिए स्थलरूप देश है। हाँ, तो इसका जो है क्या नाम है? पराग्वे और बोलीविया। आज का अंतिम प्रश्न, नाइट वॉचमैन किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिकेट। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद।